की तरह से अंदर हाथ रख लेगा कि इसको नुकसान ना पहुंचे किसी तरह से। वो तो उसको सुधार के लिए, उसके के लिए ऐसा करता है। तो ये गुरु का काम है। और शिष्य का काम क्या है कि शिष्य अपने शिष्यत्व भाव के से जाए, शिष्य शिक्षा लेने के लिए जाए। शिष्य ये ना समझे कि मुझे पता है इस बात का, अगर पता है तो करता क्यों नहीं, अगर जानता है तो अपनाता क्यों नहीं, अगर मानता है तो अमल क्यों नहीं करता इन बातों पर। इसलिए मैं सत्संगियों को कहा करता हूं कि गंदगी पर तो मक्खियां बहुत भिंड बनाने लगती हैं, लेकिन भिंड बिना के थोड़ी देर के बाद में वो चली जाती हैं। मक्खियां होती हैं, गंदगी बनाना उनका काम होता है, लेकिन हम मक्खियां बन के नहीं आए यहां। हम मक्खियां भी आए हैं बन के तो शहद की मक्खी बन के आए हैं। हम गुण ग्रही बन के आए हैं, गुण लेके जाएंगे, बुराइयों को त्यागने के लिए आए हैं। संसार का क्षेत्र बड़ा लंबा चौड़ा है, बुराइयां करनी हो कहीं जाके करो, दूसरे की कभी बुराई ना देखो, अपने दिल को साफ पाक और पवित्र रखो, दिल में दया का भाव हो, गरीब भूखे नंगे की सहायता करो, माँ बाप पिता बुजुर्गों बड़ों की इज्जत और कदर करो, घर में छोटों से प्यार का भाव बरतो। तुम्हारा हृदय ऐसा हो जाएगा, जो मिलेगा बाग बाग हो जाएगा, तुम्हें देख के खुश होगा। एक आदमी की शक्ल को देख के नफरत करेंगे कि कहां से सत्यानाशी आया, क्यों आया कि जिसमें कोई गुण नहीं है। गुणहीन को कौन पसंद करेगा? उस गुण को, रूप को, धन को कोई नहीं पूछता। धन सिकंदर के पास बहुत था, रावण के पास बहुत था, गए, लेकिन भिलनी के पास रूप नहीं था, बल नहीं था, धन नहीं था, कुरूप, बद्दी शकल, गंदा गंदा रूप, काला रंग, उसके हाथ का कोई पानी पीने वाला भी नहीं था, लेकिन परमात्मा उसके घर जाते क्योंकि उसके पास प्यार था, उसके पास सेवा थी, उसके पास दया थी, उसके पास कदर थी। किसने कहा था कि ऋषियों के जाके वो बुहार आए? लेकिन सेवा की भावना थी, इसलिए मैं सेवादारों को मत्था टेकता हूं, कहता हूं कि धन्य हो आप, अपनी परवाह ना करके भूखे प्यासे रह के दूसरों के बर्तन मांजते हैं, अपनी परवाह ना करके दूसरे के पखाने और पेशाब को साफ करते हैं। ये तो ऐसा होना चाहिए, तब हमें फायदा होगा कि गुरु को ऐसा चाहिए कि शिष्य का कुछ नहीं ले, शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सर्वस्व दे। शिष्य को तो ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ अपना अर्पण कर देना चाहिए। तन मन धन की जरूरत नहीं, अपने ख्यालात को, अपने विचार को, जो अपने ख्याल विचार दे देगा, मन दे देगा। जिसने अपना मन दिया तिन सब दिया, और मन के लाल शरीर अब देने को क्या रहा, कह गए संत कबीर। जिसने अपना मन गुरु को दे दिया, उसके पास देने के लिए और कुछ नहीं रहता। शास्त्रों में तो कह दिया कि तन मन धन सब अर्पण करो गुरु के, लेकिन गुरु को न तन की जरूरत है, न धन की जरूरत है, न मन की जरूरत है। गुरु को जरूरत है सुधार की, गुरु को जरूरत है आपके प्यार की, गुरु को जरूरत है आपकी श्रद्धा की। अगर तुम में ये चीजें हैं तो गुरु में पूरा विश्वास लेके आओ। विश्वास का मतलब है उनकी कही बात पर अमल कमाओ। वो गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पे धन है भक्ति नाम का। अरे भक्ति से बढ़ के कोई धन नहीं है, भक्ति से बढ़ के कोई धन नहीं है। सब धन उसके आगे फीके हैं। लेकिन उल्टी रीत चली हुई है संसार में, अर्थ की पूजा है। परंतु महापुरुषों ने अर्थ को नहीं माना। वो तो कहते हैं चार पदार्थ जो कोई मांगे, संत जना के चरण लागे। चार पदार्थ कौन से? धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तीर्थ गए तो एक फल, और संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। तीर्थ पर जाने से तो एक ही फल मिलेगा, संतों के पास जाने से धर्म अर्थ काम मोक्ष मिलेंगे। लेकिन सतगुरु के पास जाने से जाना ये नहीं कि आगे छुट्टी भाई चलो, अब कभी जाना नहीं, आना नहीं, होया ये सब कुछ मिल गया, गुरु ने दे दिया सब कुछ। आने का मतलब यह है कि आके कभी जाए ना, आके कभी मुड़ के उस रास्ते को ना देखे। जिए संसार में, लेकिन संसार का बन के नहीं।
अपने जो चाहत है, चाहत को कम कर दे। जो चाहत को कम नहीं करता वो तो बेड़ियों में जकड़ा ही रहेगा। जो इस तरह से उनको मन से मिटा देगा और मन सतगुरु को अर्पण कर देगा, फिर उसके पास देने के लिए कुछ बाकी नहीं रह जाता, क्योंकि मन के साथ शरीर गया, तन गया। उस तन से जो कमाएगा वो धन गया। तो तन मन धन तीनों अपने आप ही अर्पण हो जाते हैं। और दूसरे अर्थों में गुरु को इन चीजों में से कोई चाहिए नहीं, क्योंकि जिसको भक्ति रूपी धन मिल गया उसको तो सब कुछ मिल गया। वो सब शहंशाहों का शहंशाह है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के सा। मिलेगी कब ये चीज? ये दौलत उसको मिलेगी जो पारस पत्थर, नाम रूपी पत्थर आपको दिया। लेकिन उस पारस पत्थर को लेके अगर रोजाना सोचते हो कि अभी लोहे का भाव महंगा है, सस्ता लोहा हो जाएगा, तब जो है सस्ता लोहा लेकर फिर पारस पत्थर छू के मैं सोना बना लूंगा और फिर अमीर हो जाऊंगा, मेरे पास सब कुछ हो जाएगा। एक नदी के किनारे महात्मा नदी को पार करने के लिए गया। वहां एक झोपड़े में बैठा था, आने जाने वालों को पानी पिलाता था एक आदमी साधारण भेष में। महात्मा जब वहां से जाने लगा, उसने उसकी हालत देखी, बोले क्या हाल है? बोला जी आप जैसे महात्माओं की कृपा है। महात्माओं के दिल में दया होती है। देख के उसके हालात को उसने सोचा कि तेरे पास पारस पत्थर है, दे दे बेचारे को, ये इससे अपना गुजारा कर लेगा। कहने लगा भाई मैं एक हफ्ते के बाद आऊंगा और ये ले पारस पत्थर दे के जाता हूं, तेरी गरीब हालत है, लोहे से छुआ देना, सोना बना देगा और उसको बाजार में बेच के तू अपना घर मकान बना लेना, बच्चों के लिए सामान ले लेना, तेरा बसर दुनिया में ठीक से हो जाएगा। महात्मा उसको पारस पत्थर दे के नदी के उस पार चला गया। उसने पीछे से सोचा, बाजार में जाके लोहे का भाव पूछा कि लोहा बताओ क्या भाव है? बोला कि इस भाव। बोला कि कल तो सस्ता था इससे। बोला कि अब महंगा हो गया। बोला कल लेंगे। अगले दिन गया, उससे भी महंगा मिला, फिर वापस आ गया। उसको इतना मालूम नहीं था कि इस लोहे में और सोना बनने में कितना अंतर हो जाएगा। और यूं करते करते लोहे को वो महंगा मान के उसने पारस पत्थर को अपने पास रखा और लोहा लेके ही नहीं आया। जब तक महात्मा वापस आ गया, आके देखता उसी झोपड़ी में बैठा उसी तरह पानी पिला रहा है। कहने लगा अरे यह क्या हालत तेरी, क्या हुआ? बोला महात्मा जी पत्थर तो मेरे पास ही है, जो आप देके गए थे उसको तो मैंने काबू में रखा अच्छी तरह से। बोला कि उससे काम क्यों नहीं लिया? बोला जी क्या काम लेता, मैं तो रोजाना बाजार में जाता था लोहा खरीदने के लिए, लेकिन जो ही बाजार में जाता तो लोहा महंगा मिलता। मैंने सोचा कि जब सस्ता लोहा होगा तब लोहा लूंगा और फिर उससे सोना बनाऊंगा। तो आप जब तक आ ही गए, टाइम पूरा हो गया। बोला कि अब मेरे को वापस दे दे, तेरे कर्म में नहीं है। अरे मुंह रखे, कहां सोने का भाव, कहां लोहे का भाव? मिसाल सच्ची नहीं होती। महात्माओं के पास कहां से तो पारस पत्थर आता, क्यों वो उस गरीब को देता? लेकिन महात्माओं के पास कौन सा, मैंने कहा था ना, उनके पास भक्ति रूपी धन है, नाम रूपी पारस पत्थर है। वो आपको देते हैं और दे के कहते हैं कि जिसने नाम लिया उसने सब ले लिया। वो शहंशाहों का शहंशाह बन जाता है, बादशाहों का बादशाह बन जाता है, 3 लोक से बाहर चला जाता है। वो काल माया और यम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन वो दौलत कहाँ है? वो महात्मा, तुम्हें जीवन रूपी वो पारस पत्थर मिला है, इसमें गुरु की खोज करके तुम अगर उसको सोना बना सकते हो इस जीवन को। ये मानना कि मुक्ति नहीं भी होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन गुरु की खोज करके जो आपने नाम रूपी दौलत ली है उसका पूरा लाभ उठाना चाहते हो तो उस नाम का सुमरण, उसका ध्यान अभ्यास करो। खाली सांस ना जाने दो, सांस की बड़ी कीमत है। कबीर साहब कहते हैं सांस सांस में नाम सुमर, खाली सांस न खोए, क्या जाने इस सांस का आवन हो ना हो। भरोसा नहीं है इसका कि आज हैं हम यहाँ, कल को नहीं होंगे। हमारे साथी रोजाना हमसे जुदा होते हैं लेकिन हम नहीं समझते क्या हो रहा है। ये
लेकिन कहाँ गए जाने वालों का कोई संदेशा नहीं है कि मैं वहां गया। इसी जीवन में संतों ने जो पारस पत्थर दिया है उसमें लिख दिया गया है, तुम इसी जीवन में करके जांच लोगे, परख लोगे और पा लोगे, देख लोगे खुद कि तुमने क्या किया है, तुम कहां जाओगे। ये कृपा भी सतगुरु की होती है। तुम्हें जीते जी आप जैसा नहीं, वो आपसे भी बढ़ के बनाते हैं। शिष्य के हाथों गुरु हारना पसंद करता है। दुनियादारी में तो कोई अपने से बड़ा देखना नहीं चाहता किसी को, लेकिन इस क्षेत्र में गुरु अपने शिष्य को अपने से बड़ा होना देखना चाहता है, और जो जो शिष्य उसका उठता जाता है उसका गुरु प्रसन्न होता जाता है। तो वो बड़ा कैसे होगा? नाम की कमाई से होगा। जो नाम की कमाई करता है, अभ्यास करता है और उस को नाम को अपने हृदय में रख के उसकी पूजा करता है। ये नहीं कि उसकी आरतियां उतारो। सांस सांस जो खाली जा रही 3 लोक का मोल है। कबीर साहब कहते हैं, कहता हूं कि जात हूं काहे बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। प्रेमियों बुरा मानो लाख बार मानना, मैंने अपने जिंदगी में तजर्बे करके देखे हैं। मैं गुरु नहीं हूं, साफ शब्दों में कहता हूं, कुछ नहीं आता मुझे। गुरु महाराज की जब कृपा उतरती है मैं सब कुछ होता हूं, मुझे नहीं पता होता। क्योंकि उनकी मौज जब होती है वो निर्भय, निशंक और एकदम ऐसी ताकत उतर के आती है कि पता नहीं होता क्या होता है, क्या कहते हैं, लेकिन जो होता है मुझे पता होता है कि मालिक वो बहुत बढ़िया करता है। इसी जीवन में पा लिया। न जीवन से मोह है, न संसार के पदार्थों से कोई लगाव है। और जब तक सतगुरु की मौज है तब तक आपके बीच है। जब सतगुरु बुलाएगा जाएंगे, खुशी से जाएंगे, क्योंकि संसार में सदा कोई रहने के लिए नहीं आया। ये मूर्खों की बात होती है कि लंबी आयु तो मैं कहता हूं दुष्टों को देता है, कि ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा दुख मिले। हर इंसान से ये कहलवा ले कि ये नहीं मरेगा। भले पुरुषों की जरूरत वहां होती है, वो परवाह नहीं करते कभी। उनको परवाह होती है तो एक नाम की होती है, उनको परवाह होती है तो इस चीज की होती है कि सतगुरु कोई बुरा काम ना हो जाए शरीर से। लेकिन जो सतगुरु की ओट ले लेता है, सतगुरु छत्र का रूप धारण करके उसकी रक्षा और सुरक्षा करता है। आदमी की चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, चारों तरफ से, बाहर से भी भीतर से भी। लेकिन गुरु राजी सब जग रूठे तो भी उसका रोम न टूटे। सतगुरु जिसका राजी तो काल कर्म की बाजी नहीं चल सकती, एक रोम नहीं बिगड़ सकता उसका। लेकिन सतगुरु नहीं रूठना चाहिए। और सतगुरु किसका रूठता है? जो सतगुरु को नाम को भुला देता है दिल से। गुरु माथे से उतरे शब्द बिहू ना हो, ताको काल घसीट सिर बचा न सके कोई। गुरु जब रूठ जाता है, माथे से उतर जाता है, भुला देते हो, तो उसको बचाने वाला इस संसार में नहीं है। इसलिए कहता हूं कि छोटी सी बुराई को छोड़ के अपने आप पर तजर्बे किया करो। मैंने छोटी छोटी परीक्षाएं की हैं। मैंने आप लोगों से 1000 बार अपील की कि हुक्का, बीड़ी, पान, तंबाकू का त्याग करो, लेकिन उनके ऐसे गुलाम बने पड़े हैं कि नहीं छोड़ते और शर्मिंदा भी नहीं होते। बार बार मैं कहता भी हूं, एक आध आदमी को तो पकड़ के मैं बार बार कहता हूं। लेकिन जब एक छोटी सी चीज का इतना गुलाम हो, संसार की दूसरी चीजों को कैसे छोड़ देगा? और आगे के लिए दो मैंने कह भी दिया और मैं करूं भी का भाई ये, क्योंकि सतगुरु का हुक्म ऐसा है। वो कहते हैं आगे से हुक्का बीड़ी पीने वालों को नामदान की दीक्षा नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी? कि एक बुरी भैंस दूसरी सबको बिगाड़ती है। मेरे पास बहुत ऐसी शिकायत आती है कि उसको सत्संगी कहते हो कि आपका सत्संगी ये करता है। मैं बोला जिसके कर्म में खोटे घड़ने होते उसको कौन बचा देगा? जिसको संत ताराचंद जैसे गुरु मिले और वो उससे भी नहीं सुधरा तो वो किससे सुधरेगा? उसका सुधारने वाला दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि वो तो सत्य पुरुष थे। और उनको भी जिसने गुरु नहीं माना
तो उनका कहां कल्याण और कहां उद्धार है। प्रारब्ध कर्म से उनको 2 रोटी मिल जाएंगी, जीवन जी लेंगे, लेकिन नरकों में बासा होगा।